दलबीर एक गरीब मजदूर था। मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी अभी फिर से गर्भवती थी। दलबीर भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके साथ जो भी घटना घटती, जो भी काम अच्छा या बुरा होता, हमेशा भगवान कृष्ण को ही शुक्र अदा करता। सुनो जी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हम डॉक्टर के पास चलें? क्या क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी रूबी को तैयार कर लेता हूँ, फिर हम सब हॉस्पिटल चलते हैं। वो अपनी बेटी रूबी को तैयार करता है और अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल वाले उसकी पत्नी को एडमिट कर लेते हैं। देखो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो सब पूरा हो जाता है। भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अम्मा, तुम मेरी पत्नी का ध्यान रखो, मैं अभी उस मंदिर से होकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। और मैं बुढ़िया तो वैसे भी घर पर खाली ही बैठी रहती हूँ। जा, भगवान तेरी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा। दलबीर जल्दी जल्दी नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी। तभी वो देखता है कि वो नदी आ गई है और उसके पास में ही एक छोटा सा मंदिर है। वो देखता है कि वहां पर एक दो लोग ही हैं। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। लोग उस पर अपनी मन्नत मांगे हुए धागों को बांध रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हो बेटा? भगवान के दर पर खड़े हो, विश्वास के साथ खड़े रहो, और जो भगवान से मांगने आए हो मांगो, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जी पंडित जी, मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और अपने मन ही मन भगवान से अपने परिवार बंद आंखों से भी आंसू उसके चेहरे से लुढ़क लुढ़क कर जमीन पर गिर रहे थे। वो पुजारी समझ गया कि ये बहुत जरूरतमंद आदमी है। जब दलबीर पूजा करके उठा तो पुजारी ने उसे बोला, बेटा, भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लो, ये लौकी ले जाओ। इस लौकी को काट कर इसमें से एक टुकड़ा पानी में उबालकर अपनी पत्नी और बेटे को दो, और बाकी लौकी में से निकले हुए बीज को सुखाकर अपने आंगन में उगा दे। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दलबीर को लगा था कि पंडित जी उसे कोई प्रसाद देंगे या कोई जड़ी बूटी, जिससे उसकी पत्नी और बेटा ठीक हो जाएंगे। लेकिन पंडित जी ने उसे लौकी दिया। वो चुपचाप लौकी लेकर अपने घर आ गया। बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई। फिर उसने उस लौकी में से एक टुकड़ा तोड़कर पानी में उबाला और वो पानी अपनी पत्नी को पीने के लिए दिया और थोड़ा सा अपने बेटे के मुंह में भी डाला। दलबीर ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाकर वो लोग सो गए। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। उठो जी, आपने सच्चे मन से प्रार्थना करी थी। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुन्ना भी कितना खुश है। अपनी पत्नी को अपने सिरहाने ठीक ठाक खड़ा हुआ देखकर दलबीर बहुत खुश होता है। हे कृष्ण भगवान, तेरे लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरे पत्नी और बेटे को ठीक कर दिया। अब पूरे परिवार को खुश देखकर दलबीर बहुत खुश था। तभी उसे पुजारी की बात याद आती है। वो रसोई में जाता है और उस लौकी के बीजों को निकालकर सुखा लेता है और अपने आंगन में ही कोने कोने में उन बीजों को उगा देता है। सचमुच में इसके एक बार के सेवन से ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। जो बीज तुम आंगन में लगा रहे हो, क्या वो सब भी जादुई लौकी बन जाएंगे? हाँ, ये तो सच है। जादुई लौकी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित जी ने जो लौकी मुझे दी वो तो जादुई लौकी ही थी। सच बताता हूँ, जब उस पुजारी ने मुझे लौकी दी तो मैं हैरान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। रूबी की माँ, तुम्हारे हॉस्पिटल में जाने से घर के हालात बिल्कुल बिगड़ गए। अब तो मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हुए हैं। अगर तू सही है तो क्या मैं कल से काम पर चला जाऊँ? मैं सब जानती हूँ। हॉस्पिटल में बहुत पैसे लग गए ना। घर में भी राशन पानी कम है। अब आप मेरी और बच्चों की फिक्र मत करो। मैं सही हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप कल से काम पर चले जाना। रात के समय सारा परिवार उस छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था। रूबी भी अपने भाई के साथ खेल रही थी। माँ माँ, देखो इसके कितने छोटे छोटे हाथ पैर हैं, छोटी गुड़िया की तरह। और ये कितना प्यारा है। जब तुम छोटी थी तुम भी ऐसी ही दिखाई देती थी, और तुम तो तब भी प्यारी थी और अब भी बहुत प्यारी हो। अपने भाई का ख्याल रखना। फिर सभी लोग सो जाते हैं। सुबह उठकर दलबीर अपने आंगन में आकर खड़ा होता है तो हैरान हो जाता है। जिस दीवार के पास उन लोगों ने कल लौकी के बीज लगाए थे, वहां पर बड़ी बड़ी बेलें झूल रही थी और उन पर ढेर सारी लौकी भी लगी हुई थी। वो बड़ा हैरान था। वो बैलों के पास जाता है और एक लौकी को हाथ में लेकर देखता है और जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है,
क्या हुआ? आपने तो सारा घर सर पर उठा लिया। क्या कोई भूत देख लिया है? भूत नहीं, तुम इधर आकर देखो। देखो हमारे आंगन में कितनी सारी लौकी लगी है। दलबीर और उसकी पत्नी हैरान होकर उन लौकी को देख रहे थे। वो बहुत खुश होते हैं। देखो देखो कैसा चमत्कार हुआ है हमारे साथ। भगवान कृष्ण ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उनकी कृपा दृष्टि है। उन्हें पता चल गया कि हमारे पास अब खाने को भी पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने देखो लौकी ही लौकी लगा दी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन सारी लौकी को बेच आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रोजगार हो जाएगा हमारा। रुको, मैं टोकरा लेकर आती हूँ। फिर दोनों मिलकर सारी लौकी तोड़ देते हैं। दोनों मिलकर वो सारी लौकी तोड़ लेते हैं। फिर दलबीर उन्हें बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। जानने वाले जब दलबीर को लौकी बेचते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन जब ताजी लौकी देखते हैं तो सब वहां पर आकर खरीदने लगते हैं। क्या बात है भाई दलबीर, तूने मेहनत मजदूरी छोड़कर ये लौकी का काम शुरू कर दिया। हाँ भाई क्या करूं, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी भाभी कितनी बीमार थी। इस चक्कर में काम धंधा बिल्कुल छूट गया। घर में एक दो लौकी की बेल लगाई थी, तो सोचा इन्हीं को बेचकर घर का गुजारा हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, काम तो काम होता है, जिससे परिवार का गुजारा हो सके। दलबीर कुछ ही घंटों में सारी लौकी बेच देता है और उसे अच्छी आमदनी होती है। वो घर के लिए राशन पानी लेकर आता है तो दलबीर की पत्नी बहुत खुश होती है। भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था ने आज हमारे दिन बदल दिए। मुझे पूरा यकीन है एक दिन आप भगवान की कृपा से बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ लेकर जाती है? अगले दिन सुबह भी बेलों पर बहुत सारी लौकी आई हुई थी। दलबीर और उसकी पत्नी आज फिर वो सारी लौकी तोड़ लेते हैं। दलबीर उन्हें बेचने के लिए गांव में निकल जाता है। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। दलबीर के आंगन में लगी हुई लौकी की बेलों से ढेरों लौकी उतरती और वो रोज उन सारी लौकी को ले जाकर बेच आता। उनसे मिले पैसों से वो कुछ पैसे भगवान के लिए रखता और बाकी सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता। घर के हालात धीरे धीरे बहुत अच्छे हो गए। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाने लगी और बेटा भी 1 साल का हो गया। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन दलबीर के पड़ोसियों को उसके ऊपर शक होने लगता है। वो उसकी दिन रात होती हुई तरक्की को देखकर जलने लगे। कुछ लोगों ने पता लगाने के लिए दलबीर से गहरी दोस्ती भी गांठ ली। भाई एक बात तो बता, लेकिन सच सच बताना, तू इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर गया? क्या तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है? नहीं नहीं भाई, कोई खजाना हाथ नहीं लगा है। तुम तो देख ही रहे हो, रोजाना लौकी बेचने इस गांव से उस गांव घूमता रहता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं मेहनत नहीं करता? भाई तुम लोग भी मेहनत करो, देखना तुम लोग भी तरक्की करोगे। दलबीर के इस तरह बोलते ही लोगों को यकीन आ जाता है कि वो बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, और ये सच भी था। माना कि उसके आंगन में वो जादुई लौकी रोज ढेरों मात्रा में उतरती थी, लेकिन उन्हें बेचने के लिए दलबीर गांव-गांव घूमता था। जादुई लौकी और दलबीर की मेहनत से उसका जीवन सुखमय हो जाता है।